सीबीएसई अब ओपन बुक एग्जाम की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें क्लास 9th से 12th तक के बच्चों को बुक लेकर के एग्जाम हॉल में जाने की अनुमति होगी और उससे प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे जिससे कि उसे वहां पर बुक देख करके सॉल्व करना होगा। हालांकि इसमें दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ओपन बुक एग्जाम से बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लर्निंग जो रट्टाफिकेशन है, थ्रोट लर्निंग है, उससे वो उन चीजों को डिस्करेज करेगी। ये भी एक नजरिया है इसमें, क्योंकि जो यंग जनरेशन है उसके जो अध्ययन की जगह लर्निंग पर ही, यानी थ्रोट लर्निंग, गले से जो लर्न करते हैं थ्रोट लर्निंग पर, उस पर बहुत दबाव रहता है और बच्चा उससे उसकी मेरिट पर प्रभाव पड़ता है, उसकी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ओपन बुक एग्जाम होना चाहिए। ये एक नजरिया है। मेरा एक नजरिया यह है कि जो ओपन बुक एग्जाम है उसका कुछ हिस्सा 20 से 30% तो अभी भी एग्जाम में होता ही रहता है, जिसमें हम पठित गद्यांश और या अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, प्रोज और गद्य और पद्य के रूप में रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि ओपन बुक एग्जाम का कुछ हिस्सा अभी भी हमारे एग्जाम में नहीं है, लेकिन 100% ओपन बुक एग्जाम मैं उसके पक्ष में नहीं रहता हूं। 100% ओपन बुक एग्जाम एक तरह के विद्यार्थियों के लिए तो लाभ हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि 9 से 12 तक के करोड़ों विद्यार्थी हैं, वो एक सिस्टम में नहीं आ सकते। जिस तरह से ओपन बुक एग्जाम सारे विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं करता, जैसे लर्निंग वाला एग्जाम सारे विद्यार्थियों की तरह न्याय नहीं करता उनके साथ में। इसलिए कोई ऐसी परीक्षा पद्धति अपनाई जानी चाहिए जिसमें लर्निंग कैपेसिटी, समझने की क्षमता, विवेचना, डिस्कशन, ये सारी चीजें उसमें शामिल हो उस पद्धति में। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर केवल एनालिसिस पावर बढ़ाने के लिए, अच्छा डिसीजन मेकर बनाने के लिए ओपन बुक एग्जाम आप कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एनालिसिस करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन होने की, वो इस देश की यूपीएससी की तैयारी के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि ओपन बुक एग्जाम इतना अच्छा है, तो क्यों ना उसे सिविल सेवा की परीक्षा से, यूपीएससी से और राज्यों में राज्य लोक आयोग से शुरू किया जाए। वहां पर एनालिसिस कैपेसिटी ज्यादा होती है, बच्चे बड़े होते हैं, टीचर होते हैं, वो बेहतर समझ पाएंगे और थोड़ी मात्रा में लागू होने से काम चल जाएगा। इधर 9 से 12 के बच्चों, करोड़ों बच्चों के लिए हम रिस्क क्यों लें? इसलिए मेरा मानना है कि ओपन बुक एग्जाम को 100% करने की जगह पर, 100% ओपन बुक एग्जाम करने की जगह पर, जैसे अभी 20% वेटेज रहता है ओपन बुक एग्जाम का, उसके वेटेज को बढ़ाया जा सकता है। उसे हम 30, 35, 40% तक कर सकते हैं। लेकिन पूरा पूरा ओपन बुक एग्जाम करके मुझे तो कभी कभी लगता है कि सरकारें और आयोग, जो यूपीएस सीबीएसई जैसे आयोग हैं, ये लोग नकल विहीन परीक्षा नहीं करा पाते, तो क्या अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ओपन बुक एग्जाम करा दो? अब बुक लेके ही जाना है तो नकल की कोई बात ही नहीं है। इससे आयोगों को, सीबीएसई जैसे, आईसीएसई जैसे आयोगों को बचना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अगर ये प्रयोग करते हैं तो ठीक नहीं है। ग्राउंड लेवल पर आप जाके देखिए तो समझ में आता है कि ओपन बुक एग्जाम के बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि ओपन बुक एग्जाम सीमित मात्रा में होना चाहिए, उसे 100% नहीं करना चाहिए।